अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कौन है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम से भी ज्यादा ताकतवर है? कौन है कि जिसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI की पकी पकाई देख का मजा किरकिरा कर दिया है? वो कौन है जिसने बड़े प्लान पर पानी फेर दिया है? आज के इस व्लॉग में तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया है और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अगर यह कहा जाए कि खौफ के बुत आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मीडिया जो पहले बहुत कुछ नहीं दिखा पाता था आजकल सब कुछ दिखा रहा है और उसको रोका भी नहीं जा रहा है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कट हो रही हैं, हालांकि काउंटर पार्ट्स की तरफ से पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दिखाई जा रही हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दिखाई जा रही हैं जिनमें ताक ताक के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पुरानी नहीं नई एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? और हमने आपको बताया था कि चीजें इतनी सादा नहीं है जितनी सादा दिखाई दे रही हैं, और मामलात में अभी उतना सुलझाव नहीं है जितना दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, बल्कि चीजें बड़ी क्विकली और वक्त के पहिए के घूमने के साथ साथ घूम रही हैं, तब्दील हो रही हैं। मामलात अभी किस नहज पर हैं, डेवलपिंग स्टोरीज क्या हैं और क्या है जो डेवलप हो गया है, तमाम तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहेंगे। सबसे पहले तो सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक बड़ा दावा किया है और उस बड़े दावे में यह बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब, जिसको मैं कहता हूं ना पंजाबी में नाते तोते रह जाना, तो वो नाते तोते क्यों रह गए हैं? यानी उनकी जो अचकन जिसको पहनने की चौथी बार वो तैयारी कर रहे थे और जिसको पहनाने की यकीन दहानी पहनाने वालों ने या फैसला साजों ने कर ली थी, वो अचानक फैसले तब्दील क्यों हुए? इसका जरा सा अक्स तो मैं आपको देता ही आया हूं और मैं बताता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के यहाँ एक कबूलियत का प्रॉब्लम है। बहुत से लोग जो ये कहते थे कि नवाज शरीफ कबूल भी है और मकबूल भी है, तो उन्होंने देखा कि ना तो मकबूल है और ना ही कबूल है, और फिर वो जो कबूल है करना था वो नहीं हो सका, जिसके बाद मायूसी, हसरत और यास के अंदर, नामुरादी के अंदर लंदन की टिकट भी कटा ली गई है और हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक भी पहुंचना है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की याद भी सता रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट के फैसले मखमसे का शिकार है, यानी बड़े जो फैसले कर रहे हैं वो फैसले जुज वक्ती हैं, कुल वक्ती नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े कौन हैं? जाहिर है DGISI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। और इन दो बड़ों ने यह तयकुन के साथ कहा जा सकता है कि फैसला किया हुआ था कि अल्टीमेटली नवाज शरीफ जो इस सारे खेल का या स्टेज के दुल्हा है, या जिसको पंजाबी में लाड़ा कहते हैं, वो है जिनके गले में फूलों के हार पहनाए जाएंगे और अल्टीमेटली वो वजारत उज़्मा का हल्फ भी ले लेंगे, उन्होंने आना है। और जिसको कहते हैं ना पंजाबी में गज वज के आना है, वो आएगा, और आएगा तो लग पता जाएगा। कहते हैं ना मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, तो लग पता गया। अब प्रॉब्लम यह है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो इंकशाफ किया है कि दो बड़े चाहते थे कि वो आए और पूरी ताकत से आए और पूरी ताकत से आए, और इस ताकत से आए कि जिस ताकत का वो जिक्र वोट डालने के बाद खुद कर रहा था अपनी जुबान से कि मुझे मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और खुदा का वास्ते मुझे सिंपल मेजॉरिटी दे देना, क्योंकि फिर मैं आके संभालूंगा, फिर मैं इकोनॉमिक रेक्टिफिकेशन करूंगा, अस्सर नौ इस मुल्क को नए खतूत पर उस्तवार किया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं बड़ों की जिसमें सियासी शख्सियात नहीं होती, जिसमें सिर्फ अस्करी शख्सियात होती हैं, जिसमें मुल्क के असल फैसला साज हल्के मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि असल में दो बड़े तो फैसला कर चुके थे, लेकिन कुछ लोगों को उन दो बड़ों का फैसला पसंद नहीं आ रहा था, यानी उनके फैसले की कबूलियत भी उनके अपने यहां यानी अस्करी हलकों के अंदर नहीं थी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये सुहेल वड़ाइच साहब खबर दे रहे हैं और मैं उसको कोट कर रहा हूं, लेकिन सियाको सबाक जो है और जो मफहूम है वो तकरीबन वही है जो अब आपको काफी अरसे से बता रहे हैं। अगर यही कोई तहरीक इंसाफ से उठ के कहेगा या कोई थोड़ा सा जरा इंटेंसिफाइड बात करेगा तो ये कहा जाएगा जी ये तो रैंक एंड फाइल में डिवाइड की बात कर रहे हैं। ये रैंक एंड फाइल में डिवाइड नहीं है, बल्कि ये इख्तलाफ राय है। और ज़ाहिर है इख्तलाफ राय भी जमहूरियत का हुस्न है ना। लोगों को इख्तलाफ ये था
कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई, इमरान खान तोशा खाना में, इमरान खान साइफर केस में, इमरान खान इद्दत में निकाह में केस में, इमरान खान इसको 90 मिलियन, ये सब कुछ आप कर देंगे, जिसको कहते हैं पंजाबी फाइल लगाना, आप फाइल लगा देंगे तो नवाज शरीफ को आप ले आएंगे, तो क्या आवाम मानेंगे? गंद का टोकरा जो सर पे उठा रहे हैं, ये गंद कैसे साफ होगा? दामन पे ये जो लगा हुआ दाग है, ये धब्बा कैसे धुलेगा? खुदा का वास्ता ये ना करें। अगर इमरान खान नहीं तो नवाज शरीफ भी नहीं। ये बड़ा क्लियर कट मैसेज था। और जाहिर है जब इंटरनली मामला वीक फुटिंग्स के ऊपर हो, अब आप इसको इख्तलाफ राय कह लें, कंसल्टेशन में ये फैसला हो कि नहीं नहीं यार ये होगा तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, तो उसमें ये फैसला हो गया था कि मियां नवाज शरीफ नहीं। और इस फैसले के बदले में जो अचानक फैसला हुआ उसमें दवाई ज्यादा डली, और उस ज्यादा दवाई डलने की वजह से रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन आने की वजह से एंटीबायोटिक्स भी डाली गई। एंटीबायोटिक्स डलने के बाद भी अब मैंने आपको बताया है कि इस वक्त मामला स्टेरॉइड के इंजेक्शन के ऊपर है। ठीक, अब वो मामला इतने ज्यादा पजल्ड है कि खुद करने वालों को पता नहीं चल रहा कि ये जो कट्टा हमने खोला है अब इसको संभालना कैसे है। ठीक, अब उसके अंदर उलझन इतनी पैदा हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान भी इस्टेब्लिशमेंट पर ताक ताक के हमले कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो दिला रही है कि अभी भी वक्त है, फैसले तब्दील कर लें, और उसके साथ साथ और जो सियासी जमातें हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रही हैं कि जिसमें अब कोई, जिसको कहते हैं ना कि कोई भरम नहीं रह गया, कोई जो है वो छुपी हुई बात नहीं रह गई, बल्कि बातें सब खुल के बाहर आ गई। ठीक, और उसमें उसमें पता नहीं चल रहा कि डायरेक्शन आनी कहां से है और डायरेक्शन है क्या। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि ये नहीं पता कि डायरेक्शन असल में है क्या। मीडिया ने इलेक्शन में होने वाली रिगिंग या मुबैना धांधली से मुतालिक जिस तरह बबांगे दोहल बात की, मुझे कहने दीजिए कि मीडिया को किसी ने रोका नहीं, ना एस्टैब्लिशमेंट से कोई प्रेशर आया कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, धांधली का शोर मचा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट अंदाज में बात कर रहे हैं, तो आपने रुकना है। कोई ऐसा कोई डायरेक्शन मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मीडिया को नहीं थी। एज ऑफ नाउ आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद मेरियट होटल में जमा हुई, और वहां पे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चीख चीख कर बताया गया कि ये हमारे फॉर्म 45 है और ये फॉर्म 45 बताते हैं कि हम जीते हुए थे और हमें हरवाया गया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सारे मीडिया ने दिखाया और लंबा चौड़ा यानी एयर टाइम दिया गया इसको। अगर मुक्तदरा चाहती है और कहीं पे एक फोकस्ड डिसीजन है, सेंट्रल कमांड से कोई डिसीजन आ रहा है, तो फिर मीडिया ने कैसे दिखा दिया। हालांकि सियासी ओपोनेंट्स ने कोशिश की, मरियम औरंगजेब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आ गई और मरियम औरंगजेब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खींचने की कोशिश की, क्योंकि भाई अता तारड़ आ रहे थे, कभी मलक अहमद खान आ रहे थे, लेकिन विंडो में दिखा रहे थे, कट कर रहे थे। वो अपनी तरफ से तूल दे रहे थे कि भाई जितनी देर तक ये हम हावी रहे मीडिया के ऊपर, लेकिन मीडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर कवरेज दी है और ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है। तो इसको अगर कहा जाए कि खौफ के बुत टूटे तो कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, वेरी क्विकली, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपने मौके पर डटे हुए हैं और वो जो तस्दीक कर दी है वो भी बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट पर एक हमला नहीं है तो और क्या है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी तहरीक इंसाफ ने चलने का इंदिया दे दिया है और पीपल्स पार्टी को यह कहा है कि आइए हमारे कदम से कदम मिलाएं और ये जो धांधली हुई है इसके ऊपर मिलकर शद्दोमत से जोर डालते हैं। कोर कमेटी इजलास में जो फैसले हुए, मैं क्विकली जरा पढ़ के आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वक्त आ गया है पीपल्स पार्टी 70 की दहाई में अवामी मैंडेट की खुली बेहुरमती के जरिए पाकिस्तान को 2 लख्त किए जाने का कफारा अदा करे। यानी वो 77 की बात कर रहे हैं कि 77 के इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी 155 सीटें मिली थी और जो हुआ था वो पीपल्स पार्टी को याद करा रहे हैं कि जो हुआ था जरा आज उसका बदला लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जिसमें ये एलामिया जारी किया गया, एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी ने कहा है कि इमरान खान को झूठे मुकदमात में सजा देने, बल्ले का निशान छीन लेने और तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती इंतखाब से बाहर रखने की शर्मनाक कोशिशों के बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की 9 मुंतखब अरकान पार्लियामान को निहायत मुज़क्का-खेज तकनीकी बुनियादों पर डी सीट करके अवामी मैंडेट पर डाका डालने की आखिरी साजिश में मसरूफ है। कोर कमेटी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए अपने मैंडेट की तौहीन अवाम कबूल करेंगे, ना ही दस्तूर और जमहूरियत की कब्रें खोदने वालों को कभी माफ करेंगे। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है और कोर कमेटी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुजरिमाना किरदार पर तहरीक इंसाफ की नहीं, सफ़े अव्वल की सियासी जमातें आवाजें उठा रही हैं और उनका कमीशन में बैठने का मजीद कोई जवाज नहीं है। यानी इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ये कह रहे हैं कि आए एहतजाज में हमारे साथ बैठे। इसका मतलब ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान से बात हो सकती है तो पीपल्स पार्टी इस पे आमादा है। जो सियासी कुव्वतें पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की हैं वो कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लाया जाए और कोई बादस कयास नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब
तहरीक इंसाफ में जो नकब लगा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हाथ भी मिला लें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स का मुजाहिरा कर रही है और कल मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है। हफ्ते का रोज कल प्रेशर माउंट किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस प्रेशर के सामने जो ताकतवर है वो खड़े हो पाते हैं या नहीं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, आपसे लेट नाइट ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।